गाइज आप हमेशा बोलते हो कि भैया आपसे प्रोडक्ट हमें बाय करने हैं, तो देख लो भैया हमारी पीछे की जो वेबसाइट है हमारी खुद की वो रेडी हो चुकी है। अब सिर्फ 2 दिन में वेबसाइट लाइव होने वाली, वो वीडियो के आगे मैं बता दूंगा आपको। साथ में ना मैं जीएसटी फाइलिंग कैसे करता हूँ ना, ये एक सबसे बड़ा सवाल है आप लोगों के लिए। आप हमेशा पूछते हो कि भैया आप चार्जेस कितना पे करते हो, आप जीएसटी फाइलिंग कैसे करते हो, तो उसका आंसर आपको इस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपीस का बिजनेस बनाने वाला। आज का ये जो ब्लॉग है ये 42वां ब्लॉग है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले जीएसटी के ऊपर, क्योंकि आप में से ना बहुत सारे व्यूवर्स ने एक कॉमन कमेंट्स करी थी कि भैया आप अपना जीएसटी फाइलिंग कैसे करते हो, वो हमें बता दो। तो भाई उसके ऊपर आज अपन डिस्कशन करने वाले कि मैं कैसे मेरा जीएसटी फाइलिंग करता हूं। साथ में भाई जीएसटी मेंटेन करने के लिए आपको कितना खर्चा रहता है। जीएसटी निकालना एक बात है, जीएसटी को मेंटेन करना वो एक अलग बात होती है। तो मेरा खर्चा कितना है और आपको कितना खर्चा आता है अगर आप एक जीएसटी नंबर लेते हो। तो गाइस सबसे पहले बात करूं अगर हमारे आज के ऑर्डर की, तो लगभग आज का अगर काउंट है भाई पहले ही बता देता हूं मैं, क्योंकि 98 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। तो थोड़ी देर में हमारे पार्सल सभी पैक भी हो जाएंगे। तो अभी अपन ना आज स्टार्टिंग से ही मेन मुद्दे के ऊपर बात करने वाले कि भाई जीएसटी में जो मैंने नंबर निकाला है उसका मैं कैसे हैंडल करता हूं। क्या मैं खुद करता हूं, क्या मेरा सीए करता है। तो देखो सबसे पहले क्लियर मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जीएसटी फाइलिंग खुद से आज तक कभी भी नहीं करी। मेरी जो भी जीएसटी रिटर्न रहती है ना वो सब मेरा सीए करता है। मेरा काम एक ही होता है कि मैं जो जो प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करता ना, उन प्लेटफॉर्म की जीएसटी फाइल बनती है, वो रॉ फाइल मुझे उनको शेयर करनी पड़ती है। वो फाइल पीडीएफ वहाँ एक्सेल शीट रहती है, सॉरी एक्सेल शीट रहती है, वो मुझे उनके साथ शेयर करनी पड़ती है। तब वो ना स्टेट वाइज सेल निकालते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है ना गाइस, आप अगर महाराष्ट्र में बैठे हो ना तो आपका माल जो है ना सिर्फ महाराष्ट्र में सेल नहीं होगा, वो पंजाब में भी होगा, यूपी में भी होगा, एमपी में भी होगा, उड़ीसा में होगा, हर स्टेट में होगा। तो उनको क्या करना पड़ता है ना, हर स्टेट वाइज ना सभी जो सेल है ना वो अलग अलग करना पड़ता है। मान लो भाई महाराष्ट्र में मेरा 1 लाख रुपए का सेल हो गया है, लेकिन बेंगलुरु में मेरा 4.5 लाख रुपए का सेल हो गया, तो सभी ऑर्डर्स को है ना अलग अलग उनको करना पड़ता है, सेल अलग अलग जनरेट करना पड़ता है और बाद में फिर वो पोर्टल पे जाके उसे फाइलिंग कर देते हैं। अब आपको ना अगर आप सीए से काम करते हो तो आपको सीए को कौन सी फाइल भेजनी है, आपके कौन से काम की जीएसटी का फाइलिंग करने के लिए आपको कौन सी यूजफुल फाइल है ना, वो अभी अपन ना एक एक करके प्लेटफॉर्म पे चेक कर लेना। गाइस थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आप ना मीशो के ऊपर काम करते हो और आपको ना जीएसटी फाइलिंग करना है ना, तो आपको कौन सा रिपोर्ट लगेगा। तो आपको सबसे पहले पेमेंट टैब में जाना है। पेमेंट टैब में जाने के बाद टॉप में आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हर तरह के आपको रिपोर्ट मिलेंगे, जैसे कमीशन, टैक्स, इनवॉइस, लेकिन हमारे काम का जो है वो जीएसटी रिपोर्ट है। जीएसटी रिपोर्ट सिलेक्ट करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट और मंथ पूछेगा, तो यहाँ पे जो भी डेट का चाहिए आपको रिपोर्ट वो आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आप एक एक मंथ का ही रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, एट ए टाइम सिंगल मंथ। मतलब आपको ना हर मंथ के लिए अलग अलग रिपोर्ट जनरेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सिलेक्ट कर दोगे इसे आपको सिंपली डाउनलोड कर देना है, तो आपका रिपोर्ट हो जाएगा जनरेट। जैसे आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा ना, तो उसकी एक जिप फाइल रेडी होती है। तो वो जिप फाइल को ना आपको नाम जो है ना उसका एडिट करना है, ताकि ना बाद में आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी ना तो आप नाम सर्च कर सकते हो। नाम यूजुअली आप यही रखना, मीशो जीएसटी रिपोर्ट, और जो आगे मंथ रहेगा ना उस मंथ का नाम टाइप करना। जैसे अभी जनवरी है तो जनवरी का अगर आप दिसंबर का जनरेट करते हो, दिसंबर 2024 ये रख देना, ताकि सीए को भी मिलता है। जब आप मेल पे अटैच करते हो ना तो सीए को भी वो पता चलता है कि भाई ये जनवरी की है, दिसंबर की है। तो नाम हमेशा है ना आप खुद रीनेम कर देना, क्योंकि उनका जो नाम आता है ना वो मंथ वाइज नहीं आता है, वो डायरेक्ट ऐसे नंबर वाइज आता है। जैसे आपका रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा ना तो उसकी एक जिप फाइल रेडी होती है। तो वो जिप फाइल को ना आपको नाम जो है ना उसका एडिट करना है, ताकि ना बाद में आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी ना तो आप नाम सर्च कर सकते हो। नाम यूजुअली आप यही रखना, मीशो जीएसटी रिपोर्ट, और जो आगे मंथ रहेगा ना उस मंथ का नाम टाइप करना। जैसे अभी जनवरी है तो जनवरी का अगर आप दिसंबर का जनरेट करते हो, दिसंबर 2024 ये रख देना, ताकि सीए को भी मिलता है। जब आप मेल पे अटैच करते हो ना तो सीए को भी वो पता चलता है कि भाई ये जनवरी की है, दिसंबर की है। तो नाम हमेशा है ना आप खुद रीनेम कर देना, क्योंकि उनका जो नाम आता है ना वो मंथ वाइज नहीं आता है, वो डायरेक्ट ऐसे नंबर वाइज आता है। चलो गाइस अभी ध्यान से देखना फ्लिपकार्ट की जीएसटी फाइलिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट के पेज पे आना है। पेज पे आने के बाद आपको ना टॉप में आपको ना पेमेंट के बगल में ग्रोथ मिलेगा और ग्रोथ के बगल में आपको रिपोर्ट मिलेगा। सिंपली आपको रिपोर्ट सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और उसका रिपोर्ट सेंटर ओपन करना है। जैसे आपका रिपोर्ट सेंटर ओपन हो जाएगा ना तो आपको यहाँ पे आना है आगे ऊपर, और यहाँ पे रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट करना है। देख रहे हो
यहाँ पे आपको हर तरह के रिपोर्ट मिलेंगे, लेकिन हमारे काम के लिए जो रिपोर्ट आएगा वो है टैक्स रिपोर्ट। तो आपको टैक्स रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो जो है ना ये सभी आपके काम के, तो ना आप सभी को ना रिक्वेस्ट डाल सकते हो। जैसे ये जीएसटी रिपोर्ट हो गया तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी सेम है आपका मंथ वाइज, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो जो जो मंथ का चाहिए आप वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये देना है एक सीए को, उसके बाद सेल रिपोर्ट देना है, उसके बाद टीडीएस देना है। ये 3 रिपोर्ट जो है ना ये सीए को लगते ही लगते हैं ना गाइस। ये रिपोर्ट अगर ना सीए को आप मेल के थ्रू भेज दोगे ना तो सीए ना इसे फाइल कर देगा जीएसटी के पोर्टल पे। अभी जो फाइलिंग जो होती है ना वो 2 टाइप से होती है, एक होती है मंथली फाइल और एक होती है क्वार्टरली फाइल। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है ना वो समझो। मंथली फाइल जो होती है ना वो आपको ना हर महीने एवरी मंथ आपको ना 10-11 तारीख को फाइल करना ही पड़ता है, और जो आपकी क्वार्टरली रहेगी ना वो क्वार्टरली ना 3 महीने में आपको एक बार फाइल करना है। 20 तारीख के बाद 22-23 तारीख को फाइल 22 तारीख तक फाइल कर सकते हो, तो कोई दिक्कत है। इन केस अगर आपने भाई डेट निकल जाने के बाद आगे फाइलिंग कराई नहीं, मान लो मेरी फाइलिंग की एक्सपायरी डेट 22 तारीख थी और मैंने 22 के बाद 22 तक फाइल कराई नहीं, तो आगे जितना भी डिले होगा ना वो हिसाब से जीएसटी के पोर्टल पे आपको पेनल्टी लगती है। पर डे के हिसाब से लगती है, वो भी 50-100 रुपया पेनल्टी रहती है। तो मान लो अगर महीना भर नहीं किया ना तो 1500-2000 रुपये आपकी पेनल्टी में चले जाएंगे। तो वो हमेशा ध्यान रखना। भले अगर आपका सेल भी नहीं हुआ ना, पहले मंथ में हमने जीएसटी लिया लेकिन सेल 0 भी रहेगा ना आपका, तो भी आपको फाइलिंग करना ही है, वो मैंडेटरी है, नहीं तो आपको पेनल्टी लगेगी। तो वो टाइम आपको फाइलिंग सिर्फ नील करना है, मतलब आपका सेल कुछ नहीं हुआ ये करके आपको फाइलिंग करना है। लेकिन फाइलिंग गवर्नमेंट को बताना जरूरी है कि आपने बेचा है नहीं बेचा, ये आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। बाकी गाइज रही बात की भैया जीएसटी कैसे बनवाए, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, खर्चा कितना है, ये सब बहुत सारी बातें रहती है। तो अगर ना उसका आपको जवाब चाहिए तो उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई, और वो भी सीए के ऑफिस में जाके सीए को फ्रंट में बैठ के भाई मैंने उससे अकाउंटेंट से भाई बातें करी कि भैया क्या होता है, अगर ऐसा करना रहेगा तो इसका सोल्यूशन क्या है। सब बातें आपके सवालों के जवाब मैंने ना उस वीडियो में दिए। तो अगर आपने वो वाली वीडियो देखी नहीं है ना तो भाई इस आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी जीएसटी वीडियो करके, तो वो वाली वीडियो देख लेना। अब रही बात कि भैया हमारा जीएसटी का खर्चा कितना आता है, हम जो फाइलिंग करते हैं तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। पहले हम मंथली करते थे लेकिन अभी हमने ना क्वार्टरली स्टार्ट करा है, मतलब 3 महीने में हम एक बार फाइल करते हैं। लेकिन जो पैसा देना पड़ता है ना वो आपको महीने के हिसाब से देना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप 3 महीने में एक बार फाइल करोगे ना तो आपको खाली वही महीने का पैसा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। आपको तीनों महीने का पैसा एक बार देना ही पड़ेगा। तो हमारे जो चार्जेस रहते हैं ना वो 1500 पर मंथ के हिसाब से रहते हैं। मतलब मैं क्वार्टरली फाइल करता हूँ तो 3 महीने का जो मेरा फाइलिंग होता है उसके मैं 4500 रुपया सीए को देता हूँ। साथ में ये पूरे साल की ये तो होते, बाद में आईटीआर भरना पड़ता है, इनकम टैक्स भी तो रहता है, उसकी फी अलग से लगती है। बाद में साल में वो अकाउंटिंग करता है, हमारे सभी बैंक अकाउंट सब स्टेटमेंट वेटमेंट सब पूरा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, तो उसके चार्जेस अलग से देने पड़ते हैं। साथ में जीएसटी के भी चार्जेस देने पड़ते हैं। बाद में प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहता है उसके भी चार्जेस देने पड़ते हैं। मतलब कुल मिला के ना हमारा ना खर्चा बहुत ही ज्यादा होता है इन टैक्सेशन के ऊपर। लेकिन आप मत डरो, आप स्टार्टिंग कर रहे हो ना तो आपको 1500 रुपए देने की जरूरत नहीं। अगर आप ना गूगल के ऊपर ढूंढोगे ना तो आपको सस्ता सीए भी मिलेगा, क्योंकि आपके नॉर्मली ट्रांजैक्शन बहुत ही कम रहेंगे, आपका सेल भी कम रहेगा। तो आप ना 500 रुपए भी महीने के हिसाब से ना आपको किसी भी सीए को हायर कर सकते हो, 1000 रुपए में भी मिल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से ना अगर आप कोई पैकेज लोगे ना तो 1500 रुपया 3 महीने का रहता है, तो वो लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ना उसमें ज्यादा आपके ट्रांजेक्शन नहीं रहेंगे। जैसे जैसे आपका सेल बढ़ेगा, टर्न ओवर बढ़ेगा ना, तो वो हिसाब से आपके भी चार्जेस हमारे जैसे हो जाएंगे। गाइज अब है ना एक इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने वाले, आने वाली 14 जनवरी को हमारी वेबसाइट दोपहर के 12 बजे लाइव होने वाली है। आपने भाई इंतजार करते थे ना भैया वेबसाइट बताओ, वेबसाइट की लिंक दे दो, हमें आपके प्रोडक्ट बाय करने हैं। तो गाइस 14 जनवरी से 12 बजे से आप हमारे प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। ऑलमोस्ट ना बहुत सारे प्रोडक्ट हमने अपलोड करे, तो उसमें आपको मेंस इनरवेयर के प्रोडक्ट मिलेंगे, मेंस वेयर हो गया, किड्स इनरवेयर हो गया, वुमेन्स के हो गए, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको हमारी वेबसाइट में मिलेंगे, जो हम ऑनलाइन भी बेचते हैं, हम ऑफलाइन भी बेचते हैं। तो आप ना वहाँ से सीधा बाय कर सकते हो। वहाँ पे अपने को डिलीवरी फ्री डिलीवरी का भी ऑप्शन मिलेगा, लेकिन उसके लिए कैप रखा हुआ है कि एक अमाउंट क्रॉस होने के बाद आपको डिलीवरी फ्री मिलेगी। साथ में आप डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट करके हमारे कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। साथ आज का ब्लॉग अपन यही तक रखते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।